The match has been called off. The both teams will get 1 point each. Pakistan is the first team to qualify for the Super 4 round of Asia Cup 2023. लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि मुझे उन शायरों से मिलवाओ जिन्होंने बरसात के मौसम की तारीफ की है। तो वो बरसात के मौसम में जो चिप चिप गिज गिज और हब्स होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन आज के मैच की जो बारिश है उसने मैच का मजा खराब कर दिया। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को 266 चेस करना था और हम तो इंतजार ही करते रह गए कि भाई शुरू होता है, अब होता है, अब कब होता है, क्या होता है, कितने ओवरों में क्या होगा। इधर कॉपी पेंसिलें निकल आई, कैलकुलेटर निकल आए, लोगों ने दस्ते सीधे कर लिए, लाइनें वाह ली कि भाई पता करें कितने ओवरों में कितना करना होगा। लेकिन बारिश का कुछ और ही प्लान था और मैच कॉल ऑफ हो गया। पाकिस्तान अगले राउंड में क्वालिफाई कर गया है, लेकिन हम 266 रन तक पहुंचे किस तरह से थे, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करें तो पहली इनिंग्स की, तो व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्पेल इन द बिगिनिंग जो शाहीन आफरीदी ने बॉल किया। पहला ओवर तो मार्क सेफ हो गए थे इंडियन बैटर्स, लेकिन उसके बाद स्पेशली बारिश के बाद जो स्पेल हुआ, जिस तरीके से बॉल लेट स्विंग होना शुरू हुई और बाकायदा शाहीन ने जिस तरीके से बैटर्स को डिक्टेट करना शुरू किया, दैट वाज अ फन टू वॉच। रोहित शर्मा को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया और अपना जो एक स्टेटस है कि दे कांट प्ले हिम, या मेरे दोस्त इमाद हमीद जो हमेशा कहा करते हैं कि भाई इसके लिए तो 100 करोड़ भी कम है। सो बिल्कुल वही वाला मामला था। देन वी मैनेज टू गेट 4 विकेट्स वेरी अर्ली, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मिडल ओवर्स में डोमिनेट किया इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। रिसेंट अगर हम देखें इंडिया की बैटर्स की एवरेजेस, तो अगेंस्ट स्पिन उनकी एवरेज है 64 अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगेंस्ट पेसर्स इट्स समवेयर अराउंड 31। लेकिन उसके बावजूद हमने परसिस्ट किया विद स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स और उसने अलाउ किया उनके दोनों बैटर्स को, हार्दिक पांड्या जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा चलते हैं, और ईशान किशन को, कि वो कम बैक करें और बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। जिस तरीके से इंडिया के पहले 4 आउट हुए थे उनका स्कोर 262 नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा रोल इन दोनों की इनिंग्स का है, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट फाइट बैक। सो अगर ओडीआई इनिंग्स को इनकैप्सुलेट किया जाए, एक क्लासिक ओडीआई इनिंग्स को, पहले 50 ओवर्स को या पहली इनिंग्स को, तो ये बिल्कुल वो थी कि पहले ओवर्स में बॉलर्स ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा अपना अपर हैंड रखा और उसके बाद इंडिया ने कम बैक किया, आहिस्ता करते एक स्ट्रॉन्ग इनिंग्स स्टिच की। उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स का कम बैक हमें देखने को मिला आखिरी 10 ओवर में। तो बड़ा क्लासिक वनडे या बड़ा क्लासिक पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेस्ट ये रहा पहली इनिंग्स में। हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो सर वो मसला तो है कि वो स्कोर खाते हैं, लेकिन वो उनका मामला वही बकायूस वाला ही है कि स्कोर भी खाएगा और विकेट भी लेगा। ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। सो उन्होंने भी बड़ी की विकेट्स ली। श्रेयास अय्यर को उन्होंने आउट किया जो उस वक्त डेंजरस लग रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल बेचारे की जो मिजरी चल रही थी, जो मेंटल स्ट्रेस उस बेचारे का चल रहा था, उससे उनको निजात दी उनको आउट करके। देन लेट ओवर्स में आके उन्होंने ईशान किशन को उस वक्त आउट किया, वो अपनी सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, उस वक्त उसकी अशद जरूरत थी। शाहीन आफरीदी का कम बैक जो था जिस वक्त उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया, वो प्रॉपर वही जो कहा जाता है कि कम एट द मोमेंट कम एट द मैन वाला मामला था, और उस वक्त शाहीन ने वही किया। नसीम शाह ने पूरे मैच में थ्रू आउट बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहा, थोड़े अनलकी रहे मेरे ख्याल में। शाहीन आफरीदी ने तो 4 आउट किए ही, लेकिन नसीम शाह मेरे ख्याल में, नसीम शाह को मजीद विकेट मिलने चाहिए थे इन माई ओपिनियन, बट नहीं हो सका। In the later stage of the innings, he ended up taking his 3rd wicket, but मेरे ख्याल में नसीम को शुरू में भी विकेट्स मिल जानी चाहिए। उसका बॉल इतना लेट पड़ के स्विंग हो रहा था ना, वो बड़ा मजेदार सीन था। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने जो स्पिनर्स पे परसिस्ट किया और उनको शायद मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा ही ओवर स्पिनर से करवा लिए। दूसरी जानी फास्ट बॉलर से साबित किया कि उन्हीं से ट्राई कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज 10 की 10 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। फिर सवाल ये आएगा कि भी किसकी जगह खिलाते, बट आई थिंक चौथा सीमर हमें खिलाना चाहिए था, या हम एक तजर्बा कर सकते थे बीच के ओवर्स में कि हम इफ्तिखार को कहते कि वो सीम अप बॉलिंग कर ले, और ये कोई पहला वाकया नहीं होना था कि इफ्तिखार ने सीम अप बॉलिंग की थी। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूरत पर मीडियम पेस करते रहते हैं। सो नाज़रीन, अभी की सिचुएशन ये है कि इंडिया को अभी नेपाल के साथ खेलना है और इंडिया को वो मैच जीतना होगा नेपाल से टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 4 राउंड। तो जो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर, वो तभी हो सकती है कि इंडिया और नेपाल के मैच में इंडिया जीता है। पाकिस्तान अब सुपर 4 राउंड में है। पाकिस्तान विल प्ले आइदर श्रीलंका और बांग्लादेश, डिपेंडिंग उनमें से कौन किस पोजीशन पे क्वालिफाई करता है। पाकिस्तान की टीम कल ट्रैवल करेगी फॉर लाहौर और वहां पे फिर उनका वो अगला मैच होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज। और मुझे प्लीज उन शायरों का तो बता दें कि जो बरसात के ऊपर तारीफी शायरी करते हैं, मैं उनसे तो जरूर मिलना चाहूंगा।